ठीक है ना। वो ये लोग लगाएंगे यहाँ पर क्लब के अंदर 2 जनवरी 2026 को। फिर उसके बाद सबमिशन ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म संडे जनवरी 4 2026 3 बजे तक, ठीक है ना। ये ध्यान में रखें टाइम, 3 बजे तक नॉमिनेशन फॉर्म जमा होंगे। अच्छा, फिर उसकी स्क्रूटनी होगी, फॉर्म की जो नॉमिनेशन फॉर्म आएंगे उसकी स्क्रूटनी होगी। उसके लिए इन्होंने रखा है जनाब 8 जनवरी 2026 टिल 3 PM, ठीक है। और फिर लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, अगर कोई कैंडिडेट्स अपने पेपर जो है ना विड्रॉ करना चाहता है तो उसके लिए इन्होंने 10 जनवरी 2026 मुख्तस की है, और उसका जो टाइम है 2 बजे तक है। फिर ये मैं शेड्यूल बता रहा हूँ, ये पटवारी साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने निकाला है, जैसा कि आप लोगों ने ग्रुप में देखा है, सिर्फ याददानी के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स की जो है ना मंडे 12 जनवरी 2026 को चस्पा कर दी जाएगी। फिर डेट ऑफ इलेक्शन जो है वो थर्सडे जनवरी 15 2026, इस पर गलती से 25 आ गया था, तो मैंने मतलब बताया था यहाँ के लोगों को, एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी कि ये इसको डेट को सही कर लें, कोरिजेंडम आप इशू करें। इसमें सन आ रहा था 2025। अच्छा, फिर आ गया ये अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट। अनाउंसमेंट, अच्छा ये सॉरी, इलेक्शन जो होगा विदाउट ब्रेक होगा 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। कंटिन्यू, जिसको नमाज पढ़नी है नमाज पढ़े, जिसको खाना खाना है वो खाना खाए, लेकिन वोट वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन अपना वोट जरूर कास्ट करें, ठीक है। और अपने लोगों को भी आप मोटिवेट करें, जैसा कि आसिफ भाई ने कहा था कि ये इलेक्शन जो है रिटायर्ड मुलाजमीन का है, ठीक है। हमने उस पर वर्किंग करनी है, उन पर भी वर्किंग करनी है, और जो ऑन ड्यूटी उन पर भी वर्किंग करनी है, ठीक है भाई। फिर ये आ गया अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट। अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट जो है 10 बजे होगा, क्या नाम, जनवरी 15 को 2026, सही है भाई। अच्छा, अब मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आप लोगों की राय से। आप लोग क्या ये चाहते हैं कि कोई दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर आए? बताइए, नहीं ना। आप चाहते हैं ये जो कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं इसको मनोमन इसी डेट पर इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो तनवारी साहब हैं एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नॉमिनेट किया है, इन्हीं की सरबराही में होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी ने इसमें बीच में रखना डालने की कोशिश की तो ये समझिए कि हम उनके लिए आईनी दीवार साबित होंगे, ठीक है। और हमें पूरा एतमाद है तनवारी साहब पर कि वो इलेक्शन कराएंगे, और हम उनके साथ खड़े इलेक्शन के मामले में, और किसी भी तरीके से हम इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं होने देंगे। जो खबरें आ रही हैं कि किसी तरीके से ये इलेक्शन जो है ना पोस्टपोन हो जाए, और फिर वहाँ का जो इलेक्शन है अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वो भी हो जाए, वो बात का मैटर है। लेकिन पहले ये इलेक्शन हमने लड़ना है, और ये इलेक्शन हमने कराना है हाल में, और इसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी है और जागते रहना। जिस तरह आसिफ भाई ने कहा था, सोना नहीं है, जागना है, ठीक है। अपनी जमीन को बचाना है, ये हमारे बच्चों का घर है, ठीक है ना। यहाँ हमारे बच्चे आते थे, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े हो गए, वो छोटे छोटे बच्चे मेरे यहाँ खेलते थे, इसी तरह आपके बच्चे खेलते थे यहाँ पर। यहाँ बूफे चलता था, कितने कम रेट पे था, आज इसको खंडर बना दिया गया, और मजीद लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग को भी खत्म करने की। तो इंशाल्लाह हम और आप अगर एक साथ हुए, हमने यूनिटी हुई, इत्तेहाद हुआ, तो इनकी तमाम साजिशें नाकाम होंगी इंशाल्लाह। बस मैं तो मुख्तसर ये बात करना चाह रहा हूँ, और बाकी जो हमारे राशिद भाई हैं वो बताएंगे आपको। जैसे कि आपके इल्म है कि 16 दिसंबर को एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने एजीएम कॉल की, और एजीएम जो होती है बड़ी अहम मीटिंग होती है, उसमें आपकी शिरकत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो टाइम है उससे टाइम से पहले आप यहाँ पर आ जाए, साथियों से राब्ते में रहें, और यहाँ अटेंडेंस लगाएं, और भरपूर तादाद में आना है उसमें, क्योंकि एजीएम एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है, उसी के अंदर सारे फैसले हो रहे होते हैं।
उसी के अंदर ये अपना एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो है ना इलेक्शन कमीशन का अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है, वो आपके सामने होगा। अगर आप नहीं आएंगे, घर पे बैठे रहेंगे तो क्या होगा, ठीक है। मेन बात समझिए, मेन जो मुद्दा है हमारी जमीन है, जमीन को बचाना है, हमारे बच्चों की, हमारे अजदाद की जमीन है। निजामी साहब ने किस तरीके से इसको बनाया था। तो बस मैं इस शेर के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ, अपने पुरखों की विरासत को बचा लो वरना, अपने पुरखों की विरासत को बचा लो वरना अब के बारिश में ये दीवार भी गिर जाएगी। थैंक यू वेरी मच।